डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 8 मैथ आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, और इसके एक्सरसाइज 3F के अकॉर्डिंग सीखेंगे कुछ बेसिक बातें और फिर करेंगे एक्सरसाइज को, जहाँ पे हमें सीखना ये है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ अ डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर का जो है कैसे जो है स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, इसको हमें सीखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। बने रहिएगा क्लास के अंत तक। आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए बच्चों, आज सबसे पहले डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम जो है थोड़ा सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड निकालने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि कैसे जो है नॉन परफेक्ट नंबर का जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। चलिए सीखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नॉन परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका एग्जांपल हम लेते हैं। तो चलिए, तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे 8। ठीक है 8 जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए 8 का मैं जो है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने चलता हूँ। तो ये अकेले है तो इसमें पेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 4, ये आया 2 और 2 कितना हो गया 4, और इसमें से घटा ये हो गया 4। अब देखो इस 4 से इस 4 को डिवाइड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नियम क्या है कि यहाँ पे जो है हम कुछ ऐसा डिजिट रखें और यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करें, फिर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी रखोगे 4 से अधिक हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लगा दो डेसिमल लगाओगे, तो जैसे डेसिमल लगाते थे तो डिवाइड में एक जीरो उतारते थे, लेकिन यहाँ पे जो है हमेशा याद रखिएगा पेयर नंबर ऑफ जीरोज उतरता है, डेसिमल के बदले 2 जीरो। अब जो है सोचिए, तो अब यहाँ पे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 8 8 जा 64 का 4 बचेगा 6, 8 4 जा 32 और 6 38। ठीक है, इस दोनों 8 में से आप 8 को जो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इसको घटाओ, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9 में से 1, 9 में से 8 1, ये हुआ कैंसिल। इसको जोड़िए, 8 8 16 का 6 कैरी 1 4 और 1 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप डेसिमल लगा दिए हो तो यहाँ पे जीरोस और ले सकते हो, तो हमने लगा दिया 2 जीरो और। ठीक है, अब आप सोचो 1600 लाना है, तो अगर 3 से कर देंगे तो 500 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो कुछ डिजिट है, इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें हम कर देते हैं क्या 2 से, तो 2 2 जा 4, बचेगा क्या, कुछ नहीं, 2 6 जा 12, बचेगा 1, 2 5 जा 10 और 1 11। इस दोनों 2 में से एक 2 को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, घटा दो इसको, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4, ये कैंसिल। इसको जोड़ दीजिए 4 6 5। ठीक है, तो आई होप कि अब आप समझ गए हैं कि कैसे जो है यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। उसी तरह से आप डेसिमल लगा है 2 जीरो और ले सकते हो। यहाँ पे याद रखो कभी डबल जीरो उतारते हैं, जीरो लगा करके जो है आगे इसको बढ़ाते जाइए, जहाँ तक मर्जी वहाँ तक बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन डेसिमल के 2 प्लेस के बाद तक निकालना उचित होता है। मैंने डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक जो है निकाल दिया है स्क्वायर रूट। ठीक है, कि आई होप कि अब जो है इसमें आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ चुका है। चलिए बढ़ते एक एग्जांपल और करके देखते हैं और फिर बढ़ेंगे डेसिमल नंबर की तरफ। मैं कहता हूँ आप फाइंड करो 1000। ठीक है जी, 1000। चलिए 1000 का निकाल के देखते हैं। ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको पता है, क्योंकि इसकी इंड किस पे हुआ भाई, तो ऑड नंबर F0 पे हुआ है। चलिए फटाफट
पेयर लगा दीजिए, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, इसको ऐड कर देंगे 6, कैरी 1 00 आएगा भाई। तो ये किससे 1 से, तो यहाँ पे 161, ठीक है जी। तो ये हो गया 9, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 2 और 6, ठीक है। अब इसमें से इसमें डिवाइड तो लगा नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या भाई, यहाँ पे जो नंबर है इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो पॉइंट लगाएंगे, 00 लेंगे, ठीक है। अब आप सोचो कि किससे लगा दिया जाए, हमें लाना है 3900। तो देखो जरा, अगर हम यहाँ 6 रखते तो 6 6 जा 36 और समथिंग इधर कुछ है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 से ऊपर जाएगा और 39 के आसपास आ सकता है। अगर हम 7 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 7 करेंगे तो 7 6 जा 42, पहले ही पता चल रहा है क्या कि 4200 से आगे जो है चला जाएगा इसका वैल्यू, इसलिए जो है हम क्या करेंगे 6 से रखेंगे। तो 6 6 जा 36 बचेगा 3, 6 6 जा 6 2 जा 12 और 3 15 बचेगा 1, 6 6 जा 36 और 1 37, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा और तो ये हो जाएगा 2, इस दोनों 6 में से एक 6 को पहले यहाँ लिखो 12 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसको घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ये कैंसिल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद भी हम डेसिमल लग गया 00 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए यहाँ पे 14,400। अगर सपोज दैट कि हम यहाँ पे कुछ भी रखते हैं तो ये 1000 में बदल जाएगा और यहाँ रखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में आंसर आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2, तो 2 6 जा 12, 12,000 के आसपास जाएगा, 12,000 के आसपास जाएगा और 12,000 से आगे हमें चाहिए 14,000, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 करते हैं 6 3 जा 18,000, तो 3 से 18,000 के अप्रोक्स चला जा रहा है और 2 करने पे 12,000, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, इस दोनों 2 में से एक 2 को यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे घटाइए, 10 में से 6 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और इधर में 13 में से 6 गया 7 और इधर 3 में से 2 गया 1, कैंसिल। इसके आगे जो है इसको आप ऐड कर लीजिए 4 2 3 6। इसी तरह से जो है आप डेसिमल लग गया 00 ले लो और आगे इसको बढ़ा सकते हो। आई होप कि अब जो है आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आगे डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट। लिखेंगे स्क्वायर रूट of a number of numbers in decimal form, स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी वह डेसिमल फॉर्म के नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। चलिए तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले समझिए, क्योंकि देखिए बाबू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि एक्सरसाइज करने से पहले जो है हमें सारी चीज़ें ठीक से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं 10.8160, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 10.8160 इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए तो इसके लिए सबसे पहले हमें 10.8160 ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे याद रखिए डेसिमल के बाद पेयर कैसे लगाया जाता है, यहाँ से इधर 1 2 पेयर और यहाँ से इधर पेयर, ठीक है। अब इसके बारे में आप सोचिए, तो 10 के लिए आप सोचिए तो 3 3 जा 9, तो 1 3 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, इसको ऐड कीजिए 6, इधर से आया 1, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद ये डेसिमल जहाँ है ना इसका काम खत्म, इसके बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को उठाइए और यहाँ पे भेज दीजिए,
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। 81 को यहाँ पे नोट कीजिए। 81 आ गया। अब यहाँ पे आप डिवाइड लगा सकते हो। 3 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इसको आप कर लो 2 से, 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 124। इन दोनों 2 से एक 2 यहाँ पे, ठीक है, इसको करो 8 1 11 में से 4 गया 7, ठीक है, और यहाँ पे 9 7 में से 2 गया 5, ये हुआ कैंसिल, इसको ऐड कीजिए 4, ये हो गया 6, ठीक है। डेसिमल लग गया है। अब आप चाहें तो यहाँ सॉरी डेसिमल लग गया तो क्या, अभी ये डिजिट है ना, तो आप उतारो यहाँ पे 60, ठीक है। चलो अब इसके बाद आपको आप भाग लगाओगे तो 57 100 चाहिए। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे आप जो है 8 अगर हम रखते हैं तो 8 6 जा 48 और समथिंग 8 से ऊपर जाएगा, और 9 रखते हैं तो 9 6 जा 54 और समथिंग ऊपर चला जाएगा क्या। चलिए तो पहले हम 8 से करके देख लेते हैं। तो 8 8 जा 64 का 4 बचेगा 6, 8 4 जा 32 और 6 38 बचेगा 3, 8 6 जा 48 और 3 आ जाएगा आपका 51, ठीक है। अगर 9 से करते तो क्या होता, यहाँ पे देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36 और 8 44, 9 6 जा 54 और 4 हो जाता आपको 54 और 4 हो जाता 58, जो कि ज़्यादा हो जाता, ठीक है। इसलिए जो है 8 से ठीक है। चलिए इन दोनों 8 में से एक 8 को आप यहाँ नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद अब इसको घटा दो, 10 में से 4 6 और इधर 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया 5, ये कैंसिल, ठीक है। ये हो गया 16 और ये हो गया 5 और ये हुआ 6, ठीक है। डेसिमल लग गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं, और इस तरह से जो है आप 0 लेकर के आगे इसको बढ़ा दीजिएगा। कोई तकलीफ इसमें, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक में जो है आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके आगे जो है आप डेसिमल लग गया है, 00 आ सकता है, इसके आगे यहाँ पे कुछ नंबर जो है रख करके आगे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप कि अब डेसिमल नंबर का जो है स्क्वायर रूट आप समझ चुके हैं कैसे निकलता है। लेकिन आइए थोड़ा सा जो है एक तरह का इसी क्वेश्चन के लिए जो है मैं टाइप थोड़ा सा चेंज करता हूं, और देखिएगा वहां पे इसके आंसर में कुछ ज़्यादा बदलाव आपको नज़र आएगा, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, दूसरे तरह से थोड़ा सा डेसिमल प्लेस को इधर उधर करने के बाद जो है क्या आंसर आता है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। √108.160, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखिए, डेसिमल को एक प्लेस इधर लेके आए हैं, ठीक है। आइए, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट, डेसिमल के पहले भी 3 डिजिट, इसलिए जो थोड़ा सा इसको चेंज किए हैं। ध्यान से देखिए 108.160, ठीक है। चलिए डेसिमल के बाद हमें पेयर लगाना है, इधर भी, तो इधर से इधर एक पेयर, और ये सिंगल 0 है, तो जब 0 अकेले है इधर लास्ट में ना, तो डेसिमल के बाद एक और 0 लगाने से कोई दिक्कत है जी नहीं, तो आप ऐसे करके इसका पेयर लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इधर तो ये 2 डिजिट का पेयर, और ये 1 का 1 सिंगल रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस 1 के लिए तो आप कहोगे कि 1 1 जा 1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है जी। चलो हम भी यही कहेंगे। 8 उतारो, 0 और 8 उतरेगा यहाँ पे। अब आप सोचो जरा कि इस यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर रखेंगे तो इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा ना गड़बड़, तो ये तो डिवाइड तो लगेगा नहीं। तो अब डिवाइड नहीं लगेगा तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका काम खत्म। इसके बाद क्या है, डेसिमल है, डेसिमल को उठाओ और यहाँ फेंको, ठीक है। और दूसरा इसके बाद जो है ये है ना पेयर, तो इसको उतारो।
अब आ गया आपको क्या 816। अब 816 के बारे में सोचिए, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि 4 रख दीजिए तो कोई तकलीफ है, आप रख दो 4, 4 2 जा 8, 800 से ऊपर चला जाएगा, तो 4 4 जा 16 का 6, 4 0 जा 0 और 1 1, 4 2 जा 8 8, ठीक है, घटा दो, ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो गया 4 4 4 8 ना, ये हो गया 8 0 और 2, ठीक है। अब इस दोनों 4 में से जो एक 4 को आप यहाँ लिख लो, ठीक है। अब कहोगे कि ये पेयर ऑफ नंबर उतरेगा, उतारो भाई, 0 को 0 से भाग लगाने के लिए 0 0, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको जो है 10.40 लिखो, या डायरेक्ट इसको 10.4 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसलिए आप इधर ये वाला काम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 है, उसका डिवाइड लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि अब जो है आप समझ गए हैं कि कैसे जो है डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और करते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3F, ठीक है। एक्सरसाइज 3F क्वेश्चन कुछ जो है कह रहे हैं कि इवैल्यूट, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, और जो नंबर दिए गए हैं उनका स्क्वायर रूट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप कि अब इन सभी नंबर्स का जो है आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बट एक क्वेश्चन हम इसमें कर देते हैं, और वो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से मैं शुरू करता हूँ, उसके पहले के जो भी क्वेश्चन से आई होप कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और इसमें आपसे पूछा है 10.0489, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट बताना है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो इसके लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा कॉलम 0489, ठीक है। चलिए पेयर लगाते हैं, डेसिमल के इधर और डेसिमल के इधर। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड ये हमारा पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, यहाँ से इधर ये हमारा पहला पेयर, ठीक है। चलिए अब 10 के लिए तो 3 3 जा 9 हो सकता है, 3 3 जा 9 1, ये 6, ठीक है। डेसिमल, इसके बाद क्या है डेसिमल, इस डेसिमल को जो यहाँ से उठाएंगे और यहाँ फेंकेंगे, यहाँ पे लगा दिए, है ना। चलिए इसके बाद इस 04 को आप उतारो, और ये हुआ 104 हुआ ना। चलिए तो अब इसके लिए हम 1 से लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए 1, और 1 से हो जाएगा 61, ठीक है। चलिए तो अब जो है यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो 5, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे हमारा क्या है 8 9, तो 8 9 यहाँ पे उतर गया, इसको ऐड कीजिए 2 और 6, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको डिवाइड लगाना है, क्या करेंगे, हमें चाहिए 4300, इसके लिए हमें चाहिए 4300 से अप्रॉक्स। तो देखिए ज़रा ध्यान से कि अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 6 जा 42, 4200 से ऊपर जाएगा। अगर 8 रखते हैं तो 8 6 जा 48, जो कि अधिक हो जाएगा। मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या रखना चाहिए भाई, तो 7, तो हम रखते हैं 7, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, 7 6 जा 12, सॉरी 7 6 जा 43 और 1, 7 6 जा 42 और 1 43। चलिए तो इन दोनों 7 में से एक 7 को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और उसके बाद इसको हमने माइनस किया तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 14 3 और 6, ठीक है। तो आई होप कि इसमें आपको अब कोई समस्या नहीं होगी। अब जो है आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लोगे बाकी क्वेश्चंस का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे कह रहा है इवैल्यूएट रूट 3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कह रहा है कि जो है आप रूट 3 का जो है स्क्वायर रूट पता करो, लेकिन डेसिमल के 2 प्लेस तक, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं यहीं पे आप 0.2.8 करेक्ट अप 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। कह रहा है कि आप जो है इसका भी जो है 2 प्लेस डेसिमल तक जो है आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, ठीक है।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं कि एवैल्यूएट 0.9 करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन जो है एकदम सेम है। ठीक है। तो अब जो है इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। बाकी जो है आप क्वेश्चन नंबर 9 और 11 स्वयं करेंगे। ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है कि 2.8 का जो है 2.8 का जो है स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए 2 प्लेस डेसिमल तक। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो 2 प्लेस डेसिमल तक इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2.8 को हमने ऐसे लिखा और ऐसे जो है कॉलम बना लिया इसका। ठीक है। अब आ गया ये डेसिमल के बाद इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल। ठीक है। लेकिन इधर सिंगल है तो आप इसको पेयर लगा सकते हो ऐसे में। ठीक है, जीरो लगाकर, चूंकि डेसिमल के बाद जीरो लगाने से कोई तकलीफ तो होता नहीं है, तो आप जीरो लगाकर इसको पेयर कर लोगे। लेकिन इधर जो है आप पेयर करने के लिए क्या करोगे, कहोगे कि इधर आप जीरो लगा लो और पेयर कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे भी रखिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो 1 1 जा 1 1 1 और ये हुआ 1 ये हुआ 2, पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफर 80 आया, 80 180। अब यहाँ पे देखिए, अब आप इसको 180 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 से करेंगे 7 2 जा 14 और कुछ अधिक हो जाएगा। 6 से करते हैं 6 6 जा 36, बचेगा 3, 6 2 जा 12 और 3 हो जाएगा आपको 12 और 3 15। ठीक है। अब चलिए तो 6 से आपने किया तो इन दोनों 6 में से एक 6 को यहाँ पे लिखे, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 7 में से 5 गया 2, ये हुआ कैंसिल, ये हो गया 12 और ये 3। ठीक है। डेसिमल के बाद डेसिमल लग गया, अब डबल जीरो आ सकता है। अब देखिए हमें लाना है 2400, तो अगर हम करते हैं 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24, लेकिन अगर इधर भी तो है कुछ डिजिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो अधिक हो जाएगा, तो इसके लिए आप 7 से कर लो। ठीक है। 7 7 जा 49, 7 2 जा हो जाएगा आपको 14 और 14 और 4 18, कैरी 1, 7 3 जा 21 और कैरी 22। ठीक है। इन दोनों 7 में से एक 7 को यहाँ पे लिख लो, घटा दो 10 में से 9 1, 9 में से 8 1, 3 में से 2 1, ये कैंसिल, इसको ऐड कर लो। ठीक है। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक निकालने के लिए कहा है तो हम इतनी ही करके छोड़ देंगे। अगर डेसिमल के आगे और भी प्लेसेस को निकालने के लिए कहता तो हम इसको और आगे तक बढ़ाते। जैसे कहता कि करेक्ट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालो, तो इसके बाद एक बार और इसको डिवाइड लगाते और 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक इसको निकालते। लेकिन यहाँ पे कहा था 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक जो है हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है। आई होप कि अब ये आपसे बन जाएगा। ठीक है। और देखते हैं अब इसी तरह से जो है आप इसका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। कह रहा है कि एक साइड स्क्वायर का जो है, एक साइड का जो है लेंथ पता कीजिए, प्रत्येक साइड का जो है लेंथ पता कीजिए। हुज एरिया, जिसका एरिया जो है इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका क्षेत्रफल जो है, जिसका एरिया जो है एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है। ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, जिसमें रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया है 13.6 मीटर एंड ब्रेथ दे दिया है 3.4 मीटर। ठीक है। तो अब इसके लिए हमें पता करना है ईच साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात कहा क्या है समझिए, कह रहे कि एक स्क्वायर ऐसा है जिसका जो है क्षेत्रफल, जिसका एरिया जो है एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। ठीक है। और उसमें क्या किया है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो है दे दिया है उसका लेंथ एंड ब्रेथ। तो आप
इक्वल कर सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लिख सकते हैं, और यहाँ से लिख करके निकालेंगे इसका वैल्यू। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक स्क्वायर का एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एक तरफ कह रहा है कि एक स्क्वायर का एरिया जो है एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया ऑफ स्क्वायर को हम लिखते हैं ए स्क्वायर से, ठीक है। ए मीन्स हो जाता है साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू इसको लिखते हैं एल इंटू बी, होता है ना जी। चलिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू एल दिया है 13.6 इंटू 3.4, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 46.24, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ से हमें क्या करना है भाई, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालना है, यही ना, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालना है। तो स्क्वायर का जो है साइड जो निकालना है, तो इस स्क्वायर का जो है हम इस स्क्वायर को भेज देते हैं इधर, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 46.24, इसका स्क्वायर हटा इधर रूट आ गया, ठीक है। अब इसका जो है आप स्क्वायर रूट निकाल लो 46.24, ठीक है। चलो तो ये हमारा इधर का पेयर, ये इधर का पेयर, और इसके लिए 7 7 जा 49 नहीं होगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36, ये हो गया हमारा 12, और ये हो गया 0 और 1 10। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर आया 24, ठीक है। अब हमें लगाना है क्या भाई, 1024, इसको हम कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 8 8 जा 64 बचेगा 6, 8 2 जा 16 और 6 22, 22 का 2 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10, ठीक है। तो इन दोनों 8 में से एक 8 को हम यहाँ रख लेते हैं, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 16 और ये 3 कैरी 1 तो 3 और ये 1, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बचा भाई, 6.8, यही जो है हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.8, यानी इसके बदले हमने इतना लिखा, और ए जो है हमारा पे यहाँ पे क्या है जी, तो साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर बोलते हैं ए को, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 6.8 मीटर, आंसर इस लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.8 मीटर, ठीक है। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी, आई होप कि क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से ये होता है, एक्सरसाइज खत्म। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर का जो है स्क्वायर रूट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।